हेलो एवरीवन, दिस इज़ बिट्टू एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बुक रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ लेट्स बिगिन। अक्सर हम बोलते रहते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मेरी मेमोरी बहुत कमज़ोर है। दोस्तों, इसमें कसूर हमारे ब्रेन का नहीं, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी हमारा ब्रेन 2.5 पेटाबाइट डाटा स्टोर कर सकता है। यह बहुत ही ज़्यादा है। 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट और 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट, जिसको हम जीबी भी बोलते हैं। इससे हम जान सकते हैं कि मेमोरी स्टोर करने के मामले में हमारा ब्रेन कितना पावरफुल है। हमारे अंदर कमी है तो सिर्फ उन प्रॉपर टेक्निक्स की जो किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जिनको यूज करके डोमिनिक ओब्रिन 8 टाइम वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन रहे। आज मैं आपको बताऊंगा इन्हीं टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स के बारे में जो मैंने ली है डोमिनिक के द्वारा लिखी गई बुक यू कैन हैव एन अमेजिंग मेमोरी। वैसे तो इस बुक में बहुत सारी टेक्निक्स दी गई हैं, जैसे स्टोरी मेथड, मेमोरी पैलेस मेथड, लिंक मेथड, जर्नी मेथड एंड द डोमिनिक सिस्टम। आज मैं आपको बताऊंगा स्टोरी मेथड और मेमोरी पैलेस मेथड के बारे में। किसी भी चीज़ को जल्दी और इफ़ेक्टिव वे में याद करने के लिए हमें इन 3 अमेजिंग प्रिंसिपल्स की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट, इमेजिनेशन, सेट, एसोसिएशन एंड द लास्ट वन, लोकेशन। दोस्तों, इमेजिनेशन एंड मेमोरी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि जब हम कोई भी पुरानी बात याद करते हैं तो उसको पहले इमेजिन करते हैं। जब कभी भी कोई बात इमेजिन करें, कोई चीज़ इमेजिन करें, तो उसको अपनी 5 सेंसेस के साथ इन्वॉल्व करें। जैसे गुलाब का फूल, उसको पहले आप याद करें कि उसकी फ्रेगरेंस कैसी है, फिर दिखने में कैसा है और फिर वह टच करने में कैसा है। और ऐसे ही हम अगर किसी भी नई चीज़ के साथ करेंगे तो इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 2, एसोसिएशन। कोई भी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कनेक्शन होना, क्योंकि जो चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं वो हमें आसानी से याद होती हैं, जल्दी से याद होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको कोई भी 10 वर्ड्स बोलूं याद करने के लिए, जैसे हॉर्स, पेन, बैलून, रेडियो, लैम्प, बॉक्सिंग ग्लव्स, टीपॉट, विग, ग्लोब, बुक, आपको इनको याद करने में डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन अगर मैं कोई भी कनेक्टेड वर्ड्स बोलूं लाइक दैट, रोड, बस, कार, ड्राइवर, सीट बेल्ट, तो ये वर्ड्स आपको आसानी से जल्दी से याद होंगे, क्योंकि इनमें एक कनेक्शन देख सकते हो। ऐसे ही अगर हमें कोई भी चीज़ याद करनी है तो उनमें इमेजिनेशन करके लिंक बनाना चाहिए। ऐसे ही इमेजिनेशन और एसोसिएशन का यूज करके हमें मिलेगी एक टेक्निक जिसका नाम है स्टोरी मेथड। इस मेथड का यूज़ करके हम अपनी मेमोरी बढ़ा सकते हैं। अब फिर से हम अलग अलग वर्ड्स को याद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार हम स्टोरी मेथड टेक्निक का यूज करेंगे। बस जो भी मैं वर्ड्स बोलते जाऊं उनको इमेजिन करते जाना। टेलीविज़न, इमेजिन करो कि आप टीवी देख रहे हो, बेल, और अचानक से कोई ज़ोर ज़ोर से आपके घर की बेल बजाता है। क्लॉक, आप घड़ी की तरफ देखते हैं और इस टाइम रात के 11 बजे हैं। बैलून्स, जब आप बाहर देखते हो तो आपको बहुत सारे बैलून्स मिलते हैं। बूट्स, जब आप आसपास देखते हो तो आपको किसी की बूट्स की आवाज़ सुनाई देती है। टेलीफोन, आप जल्दी से भागकर अपने दोस्त को टेलीफोन करने की कोशिश करते हो। बॉक्सिंग ग्लव्स, लेकिन कोई पीछे से आपको बॉक्सिंग ग्लव्स से पंच मारता है। स्टील बॉक्स, आप जल्दी से भागकर स्टील बॉक्स में कुछ ढूंढते हो ताकि उस आदमी को रिटेलिएट कर सको। स्टिक, आपको एक स्टिक मिलती है। चॉकलेट केक, जैसे ही आप उसको मारने के लिए पीछे घूमते हो तो आपको टेबल पे एक चॉकलेट केक दिखाई देता है। बर्थडे, और वह अनजान आदमी आपका दोस्त होता है जो आपको बर्थडे विश करने आया है। दी एंड। अब वीडियो को पॉज करके बताओ कि आपको कितने वर्ड्स याद हैं। इसके लिए आपको एक बार फिर पूरी स्टोरी को इमेजिन करना पड़ेगा और आपको पता चलेगा इस बार मैंने आपको 10 नहीं बल्कि 12 वर्ड्स बोले। आप मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हो सकता है आपको स्टोरी रिक्रिएशन में दिक्कत महसूस हो रही हो,
क्योंकि यह स्टोरी मेरी इमेजिनेशन है। अगर आप अपनी स्टोरी इमेजिन करोगे और इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। और बस इमेजिनेशन करने के वक्त जितना हो सके उतना अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करना है। और अब हम बात करेंगे थर्ड प्रिंसिपल ऑफ अमेजिंग मेमोरी, लोकेशन। दोस्तों, हमारे माइंड को चीज़ें लोकेशन और जर्नी के हिसाब से ज़्यादा याद रहती हैं। जैसे अगर हम कहीं जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा मोबाइल फ़ोन मिसिंग है, तो हम हमारी जर्नी को याद करते हैं और याद करते हैं कि हम कहाँ कहाँ रुके, जिससे हमें चीज़ें याद करने में आसानी होती है। और ऐसे ही इमेजिनेशन, एसोसिएशन, लोकेशन, इन तीनों प्रिंसिपल को यूज़ करके बनती है सेकंड टेक्निक, जिसका नाम है मेमोरी पैलेस। हम किसी भी जगह को अपना मेमोरी पैलेस बना सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे आपका घर, स्कूल, आपके घर से ग्रोसरी स्टोर तक का रास्ता, जिसको आप बचपन से जानते हो। और ऐसे ही एक पाथ बनाओ, जो आइटम्स आपको उस पाथ में मिलते हैं उनका नाम लिखो और उन आइटम्स को नंबर दो। जहाँ से स्टार्ट किया है नंबर 1, 2, 3, और ऐसे ही अपने सभी सिलेक्टेड आइटम्स को नंबर दो। और उसके बाद इन नंबर्स और आइटम्स को अच्छे से याद रखो। इसके बाद जो भी हम नई चीज़ें याद करना चाहते हैं उसको आपके मेमोरी पैलेस से रिलेट करो, क्योंकि जब कभी भी हम अपनी ओल्ड मेमोरीज़ के साथ कुछ नई चीज़ों को रिलेट करते हैं तो उनको हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको और भी टेक्निक्स के बारे में जानना है तो इस बुक को पूरा पढ़ें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।